उद्योग के नाम पर ग्रामीणों को किया जा रहा बेघर। ग्रामीणों के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी ने गोतेगांव जनपद में किया धरना प्रदर्शन, जताया विरोध। नरसिंहपुर जिले के गोतेगांव विधानसभा के ग्राम बगासपुर में उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग इकाइयां लगाने की योजना है। इन लघु उद्योग इकाइयों को स्थापित करने के लिए लगभग 25 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जिसके लिए बगासपुर ग्राम से लगी शासकीय भूमि पर अब शासन की नजर है। उक्त शासकीय भूमि पर मकान बनाकर ग्रामीण निवास कर रहे हैं। इनमें ऐसे 100 से अधिक ग्रामीण हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत अपना मकान बनाया हुआ है, लेकिन अब ग्रामीणों को वहां से हटाने के लिए शासन द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे ग्रामीण परेशान हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों द्वारा पहले भी शासन प्रशासन से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष सुनीता पटेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाखन सिंह पटेल एवं चौधरी बिभाष जैन विगत दिवस गोतेगांव के जनपद कार्यालय पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि जितनी भूमि पर मकान बने हैं वो भूमि छोड़ दी जाए ताकि किसी गरीब का मकान न टूटे और गरीब बेघर न हो। ग्रामीणों ने इस संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने और ग्रामीणों की समस्या का निदान करने की मांग की है। ये दायित्व बनता है माननीय प्रहलाद पटेल जी का। अरे ये आपके सब आपके अपने हैं, ये आपका गांव है बगासपुर, ये दायित्व आपका है। अरे आप ग्रामीण पंचायत विकास मंत्री हैं और इतने दबंग केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। उद्योग विभाग को ये जगह अलॉट हो गई थी, तो पंचायत के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के निर्माण क्यों करवाए आप? और अगर 25 एकड़ जमीन है वो, तो 4 एकड़ जमीन में तो बने हैं और 4 एकड़ जमीन में 100 मकान के लगभग निर्माण है। और वो मकान इन गरीबों के हैं जिनके पास में एक एक खून का कतरा, एक एक पसीने की कमाई से मेहनत करके उन्होंने पूरी अपनी ताकत लगा के मकान निर्माण किए हैं। वो गरीब हैं। ये दायित्व मैं प्रहलाद पटेल जी से कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार है, आप थोड़ा इशारा करिए कलेक्टर साहब को कि ये 4-5 एकड़ जगह छोड़ दें और 20 एकड़ में जो उद्योग विभाग है, जो लघु उद्योग के छोटे छोटे फैक्ट्री, ये छोटे छोटे उद्योग लगाना चाह रहे हैं, वो 20 एकड़ में लगाएं। ये 4 एकड़ जगह छोड़ें, क्योंकि आप उद्योग जो लगा रहे हैं हमारे कई परिवारों को रोजगार मिलेंगे, पर 100 परिवारों को आप बेघर करके इनको आप बर्बाद कर रहे हैं। अब ये ना समझें कांग्रेस पार्टी हमारे इन गरीबों के साथ, इन मकान वालों के साथ में खड़ी है। आप उनको हाथ न लगाएं। ये 4 एकड़ जगह छोड़ें, 4 एकड़ भूमि को छोड़ के आप उद्योग लगाएं। और इसमें बहुत से छोटे छोटे जो है उसमें उद्योग लगेंगे, लघु उद्योग, और इसको आप खाली करिए और इसको बहुत जल्दी तोड़ेंगे। और चूंकि ये सन 80 में अलॉट कर दी गई थी, पर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये उद्योग विभाग को कलेक्टर महोदय ने ये जमीन अगर मान लो उनको अलॉट कर दी थी, तो ये तहसीलदार को या वहां के पटवारी को जब ये मकान बना रहे थे, जबकि यहाँ प्रधानमंत्री आवास के मकान निर्माण उसमें आधे से लोगों के, तो कैसे वहां पर प्रधानमंत्री आवास के निर्माण कराए? सरपंच ने, ग्राम पंचायत ने भी सहमति दी, उनकी 3 किस्तें निकाली, और उसके बाद वहां पर 25 एकड़ जमीन है अभी वर्तमान में मौके पे। अगर 4 एकड़ में अगर वहां पर जहां 100 मकान है और वो अगर मान लो छोड़ दिए जाएं, भाई आप 21 एकड़ जमीन में आप वहां पर आप उद्योग लगा लें, लघु उद्योग जो बनना है। क्योंकि जब आप एक तरफ प्रधानमंत्री की बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री आवास, हमें एक गरीब को हम आवास के बना नहीं रहने देंगे, आवास बनवाएंगे सबकी, प्रधानमंत्री आवास बनाए, दूसरी तरफ आप 100 मकान उद्योग के लिए आप तोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक तरफ उद्योग इसलिए लगा रहे हैं कि वहां पर सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेंगे, पर यहाँ पर सैकड़ों से परिवार, जहाँ एक परिवार में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं, उनको आप बेघर करेंगे। उन्होंने पूरी जीवन की अपनी कमाई, एक एक बूंद खून पसीना की कमाई से मकान बनाए, और वहां पर
ये खाली बात ये भी नहीं है, वहां पर आसन जी हैं, प्रहलाद पटेल जी के गुरु जी, उनका आश्रम है। और ये तो सबसे मुख्य प्रहलाद पटेल जी का एक दायित्व बनता है, बगास पर उनका एक गृह ग्राम जैसा है, क्योंकि गुरु जी का आश्रम है वहां पर, वहीं पर ये सब बैठते हैं। तो ये सबसे मेन जिम्मेदारी प्रहलाद पटेल जी की है। ये सब उनके अपने लोग हैं, उनके आश्रम के पास ये सब जो है 100 मकान टूटना है। तो ये पंचायत मंत्री चाहें तो थोड़ा सा इशारा कर दे कलेक्टर को और थोड़ा सा उस तरफ बढ़ा दे, और यहाँ पर 4 एकड़ बच जाएगी तो ये 100 मकान बच जाएंगे। और अगर मान लो वास्तव में टूटना भी है और आवश्यक है तो कम से कम विस्थापन की प्रक्रिया कराएं, उनको पट्टे जारी करें और कम से कम 3 लाख रुपया हर मकान के कम से कम वहां हितग्राही को उनके खाते में डलवाएं। और अगर वह वैसा नहीं करना तो एक जो है आप पट्टे जारी करके पूरी एक अलाट करके एक कॉलोनी बनवा दीजिए और सबके मकान बनवा दीजिए, जैसे अन्य जगह पे विस्थापन प्रक्रिया होती है। यही प्रशासन से कहना चाहते हो। अगर ऐसा ना करने पर हम लोग जो है अभी यहाँ कार्यक्रम किया, अब जिला स्तर पर बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे ये हम लोगों की। अगर प्रशासन अभी इसमें नहीं चेता तो अभी जिला पर भी बड़ा विरोध आंदोलन होगा। ये आज धरना दिया गया और कौन सा उद्योग कहाँ का था, ये क्या ये अकेला एक उद्योग नहीं लगा है। ये जो 35 एकड़ जमीन है ये राजस्व विभाग ने AKBN को ट्रांसफर करा दी, और AKBN अपने जो उद्योग है मध्य प्रदेश में जो भी उद्योग लगाने आएंगे तो अलग अलग फैक्ट्री आएंगी। तो मेरा शासन से ये कहना है कि जब आप ये 35 एकड़ जमीन अलाट कर रहे हैं और उनके मकान तोड़ रहे हैं तो AKBN वो मुआवजा पहले जमा करे। जैसे सरकारी जमीन में अगर जंगल विभाग की जमीन होती है, जंगल विभाग जमीन देने के लिए राजस्व से जमीन लेता है और वो जंगल की जमीन दे देती है अगर उपयोगी है। ऐसे ही शासन AKBN से ये पैसा लेके और ये जो मकान विस्थापित हो रहे उनको विस्थापित करे और उनका जितना पैसा आ रहा है वो दें। जब प्रदेश के बड़े बड़े उद्योगपति इधर आएंगे तो उनको इतना पैसा देने में दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। बात को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया था, क्या मांग है आप लोग की और ये कब तक चलेगा, और मांग पूरी नहीं होती तो क्या आगे रणनीति रहेगी? आज बकासपुर के लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं और उन लोगों के मकान बने हुए हैं उनको तोड़कर वहाँ पर कोई उद्योग लगाया जा रहा है। तो हम कांग्रेस पार्टी के सभी लोग उनके साथ हैं। उनका मकान नहीं टूटना चाहिए, अगर टूटता है तो उनको मुआवजा देना चाहिए। पहले उनको नोटिस दें या मुआवजा देने की बात करें, इसके बाद उनके घर तोड़ना चाहिए। अचानक से उनको कुछ घर वहाँ पर चिन्हित कर दिए गए कि उनको तोड़ा जाएगा, तो हम लोग सब उनके साथ हैं। जब तक उनको उनकी व्यवस्था नहीं हो जाती, उनको मुआवजा नहीं मिल जाता या उनको उचित मुआवजा नहीं मिल जाता, जब तक कोई उनका घर नहीं तोड़ सकता।